Amin ma next ba ade kun na nunu him tabadu isin social activist. Amin ma mu ya ma mu roingal ka adum do hilo alogo rally go ka dom mu higim. Diman ka dan katla mahingok support sa gomla. Mu odal ka adu roingal ka. Ma ya ma ngunu ga विजय परतीन मैं रोइंगा को मुताबिक हम सोशल एक्टिविस्ट है मैं विजय सर को रिक्वेस्ट करता हूँ आइए और 2 शब्द हम लोग का बीच में रख दीजिए। हेलो 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 अरुणाचल, ये कौन सीतानगर दिल्ली तक पहुंचना चाहिए है कि नहीं? कम ऑन, अब यहाँ चुपचाप होने नहीं आए, जोरों शोरों से चिल्लाने आए हम सब। क्या यूं ही खड़े होने आए हैं? अपने यूं ही चेहरा दिखाने आए क्या? तो सबसे पहले जैसे बताया गया है, मेरा नाम विजय पर्टिन हूँ, मैं रोइंग का रहने वाला हूँ। लॉन्ग वे फ्रॉम रोइंग टू एलो। मैं तुमिगंगा के जस्टिस के लिए यहाँ पार्टिसिपेट करने कल रात को मैं पहुंचा। तो ये तुमिगंगा का परिवार या तो गालो समुदाय का या तो वैश्यांग का या योमचा का निजी मामला नहीं है। यह मामला हम सब की स्टेट वाइज का एक बड़ा, सबसे बड़ा एक इश्यू बन गया है। हम सबको एक मंच पे आना पड़ेगा। We have to come into a common platform to get justice for our late तुमिगंगा। तो सबसे पहले मैं आप सब अपने आप को सबसे पहले तालियां बजाएं, खुद के लिए तालियां बजाएं। आप इतने तादाद में आए हो, आलो वाले, आज चिल्ला के कह दो कि भले ही छोटा नंबर में आए हो लेकिन हम किसी से कम नहीं है। आप खुद के लिए तालियां बजाइए जोरों शोरों से। तुमिगंगा, तुमिगंगा, जस्टिस, जस्टिस, जस्टिस। तो दूसरी बात, मैं पैन अरुणाचल ज्वाइंट स्टेयरिंग कमेटी को तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, खासकर पुरु जी, नालो जी, पुरु जी को तो मैं स्पेशली थैंक्स देना चाहता हूं। वो सब जानते हैं वो एक नौकरशाह है, ही इज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उसके बावजूद भी अपने ही गवर्नमेंट से वो लड़ रहे हैं। तुमिगंगा और एपीपीएससी पेपर लीक है, बहुत कम उठाते हैं सरकार के खिलाफ। कोई माकलाल है गवर्नमेंट सर्वेंट आज अरुणाचल में उसके जैसा करने वाला, तो बनता है ताली, बनता है तारीफ लायक। तो मैं अपना बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूं, लेकिन मैं पसंद नहीं हूं सोशल एक्टिविस्ट खुद को कहना। मैं रादर आई लव टू से माइसेल्फ एज ए आरटीआई एक्टिविस्ट। मैं आरटीआई एक्टिविस्ट ही हूं। तो लोगों का मैं जागरूकता, अवेयरनेस क्रिएट करता हूं करप्शन के बारे में, ताकि आप सब करप्शन के विरोध लड़ सके। बच्चा हर घर का मुद्दा बन गया है एपीपीएससी, ये कनेक्टेड है। तो लेक तुमिगंगा एक सिर्फ गालो समुदाय के नहीं है, ये मेरा दोस्त भी था। मैं 1998 को सेक्रेटरीट में ऐसे यूडीसी काम कर रहा था, तब मैं उनसे जान पहचान हुआ था। तो हम साथ में चेस खेला करते थे, टीवी क्रिकेट देखा करते थे, टीवी क्रिकेट भी साथ में खेला करते थे। मैंने अपना कॉन्डोलेंस, मैंने वीडियो के एक छोटा वीडियो के माध्यम से मैंने अपना कॉन्डोलेंस दिया। तो मुझे उसके लास्ट अंतिम यात्रा पे मुझे जाने का मुझे मौका नहीं मिला, फिर भी मैं उसके परिवारजनों को आज भी फिर मैं कहता हूँ, उसके हर लम्हे, हर अंतिम क्षण तक, जब तक वो जस्टिस नहीं मिलेंगे, मैं विजय पर्टिन तुमिगंगा का दोस्त, जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक जस्टिस नहीं मिलेंगे, मैं भी लड़ता रहूंगा जस्टिस के लिए। तो सीधे मुद्दे पे आते हैं। ये मुद्दा आप सब जानते हैं, आज किस लिए हम सब आज इकट्ठे हुए। एवरीबॉडी नोज, नो नीड टू एलाबोरेट इन डिटेल। उसको हमें संक्षेप में
डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे स्पीकर से मैं थोड़ा थोड़ा सा समय लूंगा। तो ये करप्शन, ये कहानी कहां से शुरू होते हैं? ये उसका मर्डर, मेरा दोस्त तुमी गंगा का मर्डर, ये कहानी होता है करप्शन, एपीपीएससी करप्शन केस से। क्योंकि हमारे प्रदेश में करप्शन, भ्रष्टाचार इतना ऊपर शर्म सीमा में पहुंच चुके हैं कि हम सब भ्रष्टाचार के गुलाम बनकर रह गया, आवाज उठाने नहीं सक रहे हम। आज मैं बहुत दुखद की से साथ कह रहा हूं, आपकी गलू समुदाय के एमएलए जो है रिप्रेजेंटेटिव, दे आर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, आप लोगों ने चुना है उसे सपनों के साथ कि आप उनसे चुनेंगे तो आपके गालो समुदाय के लिए अच्छा काम करेंगे। लेकिन आज असली विषय पर देखा गया तो तुमी गंगा के जस्टिस के लिए एक वर्ड भी नहीं बोल पा रहे हैं आपके गालो समुदाय के एमएलए लोग। ये क्या है, क्या कहेंगे आप? अपने गालो समुदाय के लिए नहीं सोच सकते? मैं 13 आदि होके भी इतने दूर से आया हूँ, ये अरुणाचल वाले ईटानगर से इतने दूर से आया है। मैं सोचा था आज यहाँ पे इतना तादाद में जनसैलाब फैल जाएंगे सोचे थे, लेकिन मेरे एक्सपेक्टेशन, आशा के विरुद्ध हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, छोटा ही सही, हम ताकतवर है, खुद को कमजोर कभी नहीं सोचना है। आप भी इतना ही ताकतवर हो जितना कि गवर्नमेंट, क्योंकि हम लोग एक गवर्नमेंट को बनाते हैं कि नहीं? 5 सालों में हम लोग मतदान देते, हम लोग इस सरकार को बनाते हैं। जो भी पेमा खंडू की सरकार है, जो चीफ मिनिस्टर में बैठे हैं, या तो आपकी गालो एमएलए बैठे हैं, ये आपकी गालो समुदाय या तो हमारे प्रदेश की जनताओं ने तो उससे मतदान करके उन ऊंचे पदों में बैठाया गया है ना, है कि नहीं? आप बोले, आप लोगों ने तो बैठाया है ना, आपका भलाई के लिए तो उसको आप लोगों ने वोट दिए थे ना। तो आने वाला में आप जब भी वोट देंगे होशियार से देना, अच्छे इंसान को आप जरूर इस बार मतदान करना। मैं पॉलिटिक्स की इसलिए बात करता हूं कि ये हर मुद्दा पे पॉलिटिक्स आ जाते। आज की इसमें भी मैंने सुना कि यहाँ भी पॉलिटिक्स घुस गया, इसलिए इतना तादाद में नहीं आ पाया। तो दूसरा मुद्दा है एपी। सबसे पहला तो तुमी गंगा के लिए सब यहाँ पे आए हैं, यही आज का असली मुद्दा है। अगर हम लोग सब मिलके तुमी गंगा को जस्टिस नहीं दिला पाएंगे तो ये ध्यान से सुनना, अगर हम सब मिलकर जस्टिस नहीं दिला पाएंगे, गवर्नमेंट सरकार, पेमा खांडू की सरकार से आप उम्मीदें तो ना कि बराबर है, उसे कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है हमें, क्योंकि 2 महीना होने को है, कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। किसने मर्डर किया? क्या ये सुसाइड था? अगर सुसाइड भी है तो सब्सटेंशियल एविडेंस, या मर्डर भी तो सब्सटेंशियल एविडेंस आप अच्छी तरह से पेश नहीं कर रहे। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पेमा खांडू की, ये पुलिस डिपार्टमेंट, होम मिनिस्टर को जाना चाहिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर हम सब मिलकर गवर्नमेंट नहीं कर सकते तो हम सब तो कर सकते हैं ना, है कि नहीं? गवर्नमेंट से ज्यादा पावरफुल तो जनता होता है, जनता जनार्दन होता है, गवर्नमेंट को जनता ही बनाता है। तो अगर जनता हम सब लोग नाकामयाबी हो जाते हैं लेकिन तुमी गंगा को जस्टिस दिलाने के लिए, तो हमारे तुमी गंगा सर जो कि एक नेक और ईमानदार ऑफिसर थे, मैं जानता हूँ किस तरह का इंसान था, क्योंकि आई हैव विद हिम वेरी क्लोजली, मैं उसके साथ बहुत ही नजदीकिया में था, इसलिए मैं जानता हूँ ऐसा शख्स था जो कि कभी आत्महत्या कर ही नहीं सकता। ये वादे के साथ मैं कह सकता, मेरा विश्वास है वो कभी आत्महत्या नहीं कर सकता। तो अगर हम सब मिलकर जस्टिस नहीं दिला पाएंगे तो ये जनता की हार होगी और हमारे लेक तुमी गंगा के गब्बा माथे पे एक कलंक लग जाएगा। सोसाइट एक कलंक, एक बुज़दिल, एक डरपोक, एक कायर के नाम स्टेट यहाँ पे लगा दिया जाएगा। क्या वो बुज़दिल थे? क्या वो कायर थे? कभी नहीं। गालो समुदाय कायर नहीं हो सकता, बुज़दिल नहीं हो सकता। गालो समुदाय आज
आलो की धरती, पवित्र धरती पे मैं चिल्ला चिल्ला के मैं यही कहने आया हूं कि मिस्टर विजय पर्टिन भी आपके साथ है। तो हम लोग को कभी मायूसी, अगर गवर्नमेंट मायूसी भी करेंगे तो हम लोग नहीं मानने वाला। अगर उसकी एजेंसियां, इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां अगर उसे आत्महत्या की फैसला करार देता है तो भी मैं नहीं मानने वाला। क्या मानेंगे? कभी नहीं मानना, ये विश्वास ही नहीं हो सकता। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के मुताबिक, प्रिमा फेशिया एविडेंस के मुताबिक वो कभी आत्महत्या नहीं करेंगे, मेरा ऐसा मानना है। चलिए हम सब साथ में आज कसम खाते हैं, लेकिन कसम, आजकल कसम खाना भी बड़ा भारी में पड़ जाता है। एक हिंदी में कहावत है, वादे अक्सर टूट जाते हैं, कोशिशें अक्सर कामयाब हो जाते हैं। तो हम कोशिश करेंगे अपना बेस्ट। तो दूसरी बात, एपीपीएससी पेपर लीक, क्योंकि यहाँ पे एपीपीएससी पेपर लीक इशू पे हमें आना ही पड़ता है, क्योंकि ये इसका ही जरिया, इसका ही मुद्दा है, सेम मुद्दा है। उसका किलिंग, उसका जान लेना, तो एपीपीएससी पेपर लीकेज का वजह से तो हुआ ना। ये तो सबसे बड़ा एक करप्शन है हमारा प्रदेश में। हमारे प्रदेश पेमा खांडू की सरकार को शर्म आना चाहिए। मैं आप लोगों से पूछता हूं, आज तक शायद मैं पहले दिन से फ्रॉम द डे वन मैंने हमेशा पेमा खांडू को और होम मिनिस्टर को रिजिग्नेशन मैंने मांगा है। रिजिग्नेशन क्यों नहीं मांगते? ऑन मोरल ग्राउंड रिजिग्नेशन देना चाहिए, क्योंकि ये एक नाकाबिल, एक सरकार, निकम्मा सरकार बन गया है, जो पब्लिक को प्रोटेक्शन नहीं दे सकता है, जो एक होनहार, एक जिम्मेदार ऑफिसर का मृत्यु होता है, उसका कत्ल होता है, उसको ही जस्टिस नहीं दे पा रहा है। तो क्या सरकार है? तो क्या आप भरोसा करते हैं ऐसे सरकारों को? जहां पे लोगों के जिंदगी से खिलवाड़ होते हैं। हमारा एपीपीएससी लड़के एस्पायरेंट्स के आंसू बहा रहे हैं, आंसू को पोंछना चाहिए उन्हें। आंसू पोंछने की वजह वो डिले करते जा रहे हैं। तो ज्यादा नहीं कहूंगा, मुद्दा तो यही है, तुमी गंगा को जितना ही जल्द से जल्द अर्ली इन्वेस्टिगेशन, एक सही मार्गदर्शन, सही दिशा पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और किसी ने कहा कि उसका आयो, उसका जितना भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से उनका सभी को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इस बार की विश्वास नहीं है, विश्वास उठ गया पेमा खांडू सरकार से। तो मैं, और दूसरी बात, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अरेस्ट ऑफ फॉर्मर एपीपीएससी चेयरमैन निप्पो नाबम को क्यों छोड़ूं? भैया यही तो असली मुद्दा है, यही तो असली रूट है ना। उसको तो पकड़ना बहुत जरूरी है। बड़ा मछली को नहीं पकड़ रहा है पेमा जी, तो छोटा मछली पकड़ रहा है। तो सबसे बड़ा मुद्दा है, मैंने पासीघाट में भी कहा था, ईटानगर में भी मैंने कहा था कि अरेस्ट ऑफ फॉर्मर एपीपीएससी चेयरमैन मिस्टर निप्पो नाबम इज वेरी मस्ट अर्जेंट, बहुत ही अर्जेंट है कि नहीं? So with that, I would like to conclude my today's small speech. God bless you all, Alo. God bless you all, Arunachal. Jai Hind, Jai Arunachal.